हम राव साहब की बात करें, जो ईमानदारी के साथ, जिस लगन के साथ इन्होंने सेवा की, वो काबिले तारीफ है। और ये जो मनेठी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आया, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने लगा तो इंद्रजीत जी हर दिन पूछा करते थे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अमित विश्वकर्मा। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। नेताओं ने भले ही 4 साल लोगों की सुध न ली हो, लेकिन अब जनता के बीच जाकर अपने आप को सबसे बड़ा हितैषी बताने का काम जरूर करते हुए दिखाई देंगे। पार्टी कोई भी हो, आमतौर पर नेताओं का रवैया कुछ इसी तरह का रहता है। हालांकि मोदी मनोहर की सरकारों में ये रवैया कुछ बदला हुआ भी दिखाई दिया। वहीं दूसरी ओर कुछ नेताओं पर आज भी चुनाव के समय ही लोगों के बीच जाने के आरोप लगते रहे हैं। इन आरोपों के सवालों में गुरुग्राम सांसद भी शामिल हैं, क्योंकि राव विरोधी हो या फिर कांग्रेसी, इस तरह के आरोप जरूर लगाते हुए देखे जा सकते हैं। आरोपों में कितना दम है यह तो राव ही बताएंगे या फिर गुरुग्राम लोकसभा के लोग। लेकिन इतना जरूर है कि राव ने अब अपनी सक्रियता जरूर बढ़ा दी है। लेकिन जिस तरह से वीरवार को वह न्यू रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल न होकर भालकी माजरा एम्स निर्माण की प्रस्तावित साइट पर पहुंचे, समर्थकों की ओर से वीडियो जारी कर निर्माण को लेकर पूरा श्रेय राव को देने का काम भी शुरू हो गया। यह कहा जा सकता है कि अब आने वाले दिनों में एम्स निर्माण को लेकर श्रेय लेने की होड़ भी दिखाई देगी, क्योंकि पिछले दिनों ही भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव ने जिस तरह से एम्स संघर्ष समिति के लोगों को कहा था कि आप सही जगह पैरवी नहीं कर रहे थे, तो इस बयान के बाद भी अनेक मायने निकाले गए, क्योंकि सुधा ने कहा था कि वह आज तारीख बताने के लिए आई थी, लेकिन आज तक राव ने सुधा ने तारीख बताई। बस इतना जरूर कहते हैं कि जल्द ही शिलान्यास होगा। यह सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले शिलान्यास तो होना ही है, लेकिन जिस तरह से बीते दिनों में 23 सितंबर को एम्स शिलान्यास की तारीख बताई गई और बाद में उसको पोस्टपोन कर दिया गया, इस पर भी अनेक सवाल खड़े किए गए। क्या प्रदेश भाजपा यह नहीं चाहती कि एम्स का श्रेय राव को मिले? श्रेय किसको मिलेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि वीरवार को जिस तरह से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह नांगल चौधरी जाते वक्त भालकी माजरा एम्स साइट पर पहुंचे, पोस्टरिंग का खेल तो कहीं ना कहीं कहा ही जाएगा। नमस्कार। हम राव साहब की बात करें, मेरा राव साहब से संबंध 2013 का है। जो ईमानदारी के साथ, जिस लगन के साथ इन्होंने सेवा की है, वो काबिले तारीफ है और इन्होंने अपनी पूरी दृष्टि दी है, उसको हम आपको बताना चाहते हैं। ईमानदारी के साथ आप भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सेवक के रूप में काम किया है। और ये जो मनेठी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आया, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास गया, मैंने कहा ये तो करना होगा, देना होगा। उनका अभी अभी तो हम सबको दे करके आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, हरियाणा में देना होगा। उनका जरूर देंगे, तो फिर कार्यक्रम की तय कीजिए और उनकी रिपोर्ट बनाइए। मैंने 20 दिन के अंदर रिपोर्ट बनाई, सारा प्रोजेक्ट 20 डेज में। और मुझे नहीं याद, पहले हर महीने पूछा करते थे, और जब मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने लगा तो इंद्रजीत जी हर दिन पूछा करते थे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा बस मैं लगा हूं। मित्रों, ये 1200 करोड़ रुपए का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मनेठी को दिया गया, वो इनके कारण मोदी जी ने दिया है। ये